नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पे देख रहे हैं कि आपको बीटेट से जुड़े हुए पल पल की अपडेट मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बीटेट 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी वैकेंसी आपको पता है 7th फेज से पहले आएगी और ज़रूर आएगी, क्योंकि हम सब साथ हैं तो ज़रूर आएगी इसकी वैकेंसी 7th फेज से पहले। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं बीटेट 2022 के बारे में। इस पर बहुत बच्चे कमेंट किए कि सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिहार टीटी का एग्ज़ाम जो होगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज क्या रहेगा, इसका मतलब ऑनलाइन फीस क्या रहेगा, या फिर इसका सिलेबस क्या रहेगा। बहुत सारा चीज़ है इसमें जो हम आज इस पर बात करने वाले हैं। तो इस पर आपको बीटेट की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। बीटेट से जुड़े हुए आज से लेकर के जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा इसका, तब तक जो है इस पर अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आप चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज थोड़ा न्यूज से हट के बीटेट के सिलेबस पे बात कर लेते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं, इसका एज क्या है और जो भी इसकी चीज़ जो है इस पर बात हम इसके सारी चीज़ पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो बिहार टीटी 2022, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका जो है फुल फॉर्म है। बिहार शिक्षक पात्रता प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है साल में एक बार कंडक्ट करवाई जाती है। और ये जो है बीएसईबी के द्वारा जो है बीएसईबी के द्वारा जो है कंडक्ट करवाई जाती है। ये हर साल जो है उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार जो है हर साल जो है एक साल में एक बार जो है ये एग्ज़ाम लेना जो है स्टेट सरकार के लिए क्या है, बीएसईबी के लिए क्या है, अनिवार्य है। लेकिन आप इसकी रवैया देख ही रहे हैं, बीएसईबी की रवैया देख ही रहे हैं कि बीटेट लेने के पक्ष में नहीं है। तो हम सब लाएंगे, उसके पक्ष में हम सब लाएंगे, एकजुट होकर के बीटेट करवाएंगे सरकार से, क्योंकि 7th फेज अभी इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। सरकार का लॉलीपॉप जो है, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि नहीं, जो जुलाई के हम प्रथम सप्ताह में ही क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि 7th फेज का नोटिफिकेशन दे देंगे। लेकिन ये क्या है, एक लॉलीपॉप है, ये होने वाला नहीं है। ये सरकार उलझाए रखती है। और इस बीच में बीटेट पर जो सवाल उठाया गया कि बीटेट लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, तो वो क्या बोले शिक्षा मंत्री कि नहीं, बीटेट जो है आवश्यकता होने पर ही लेंगे, क्योंकि हम सीटेट को भी मान्यता दिए हुए हैं। तो क्या सीटेट अभ्यर्थी जो है, मतलब जो बीटेट नहीं पास है, बीटेट से वंचित है, क्या वो बैठे रह जाएंगे? उनकी उसमें योग्यता नहीं है क्या, उसमें क्षमता नहीं है क्या शिक्षक बनने की? तो ये सारी चीज़ है, बीटेट होगा दोस्तों, और बीटेट ज़रूर होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लिए बीटेट जो है कंडक्ट करवाती है बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, समझ गए। और ये एक साल में एक बार होता है एनसीटी के अनुसार और जो है उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, समझ गए। और इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है, मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है ये होता है ऑफलाइन। क्या होता है? इसका एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन होता है। एप्लीकेशन मोड जो है, ये एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलअप होता है ये क्या होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। और इसका जो है एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसके बाद और जो ऑनलाइन करते हैं, इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है, फीस इसका जो है आपको, जो आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आपको जो है 500 रुपया जो है पेपर फर्स्ट के लिए लगेगा। और अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो आपको 800 रुपया इसका लगेगा, ठीक है। बहुत पेपर के लिए आपको 800 रुपया और सिंगल पेपर के लिए 500 रुपया आपको चार्ज लगेगा, समझ गए। चलिए और आगे देखते हैं। अगर एससी हैं वहीं पर एससी, उसके बाद एसटी और पीडब्ल्यूडी सब के लिए, पीएच के लिए जो है आपको पेपर 1 के लिए 300 रुपया है। और पेपर 2 बौथ पेपर के लिए जो है, बौथ पेपर अगर करते हैं तो 500 रुपया लगेगा, ठीक है। ये एक फीस है, फीस क्राइटेरिया है, समझ गए। उसके बाद चलिए एग्ज़ाम मोड आप देख लिए। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। और इसमें जो है एग्ज़ाम जो है ड्यूरेशन जो है आपका ये 2.5 घंटे का होगा, 2.5 आवर्स का होता है, समझ गए। यानी कि 120 कितना 150 मिनट का इसका एग्ज़ाम होता है, कितना 150 मिनट का होता है। उसके बाद जो है
नंबर ऑफ पेपर, इसमें देख लीजिए, इसमें जो है नंबर ऑफ पेपर जो है इसमें 2 रहता है। नंबर ऑफ पेपर नंबर ऑफ पेपर इसमें 2 होता है। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में आप प्राइमरी शिक्षक यानी कि 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, और पेपर 2 में जो है आप 6 to 8 के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य शिक्षक भी इसको बोला जाता है पेपर 1 के 1 to 5 को, और ये 6 to 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपको समझना है इसका जो एग्ज़ाम डेट होता है, एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड जो इसका डेट है, एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड डेट है ये अप्रैल, ये फॉर्म फिलअप का है। ठीक है, अप्रैल, और जो है अप्रैल 2022 है, और जो है एग्ज़ाम का जो है डेट है ये जून एक्सपेक्टेड डेट है। और हम अगर हम सब प्रयास करेंगे तो होगा भी, ये सच होगा। जो फॉर्म फिलअप का डेट होगा ये अप्रैल होगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक समझिए या फिर सेकेंड वीक, और एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट वीक जून में होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, जिस तरह से 2017 में भी हुआ था इससे पहले। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसमें देख लीजिए, आगे अब देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो है पेपर 1 के लिए जो है दोस्तों, पेपर 1 के लिए आपको जो है 12th जो है 50% मार्क होना चाहिए, और अब जो है 45% भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि अब 50% से कम कर दिया गया है। ठीक है, तो मिनिमम हम लेकर चलते हैं 55% जो है आपका 12th में मार्क होना चाहिए, और साथ में जो है आपका DLED होना चाहिए, DLED प्लस या फिर BLED है, 4 वर्षीय BLED या फिर 2 वर्षीय DLED। इसका ये आप अगर पास हैं या फिर अपीयरिंग है, सेकेंड ईयर में अपीयरिंग, फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए, अपीयरिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अपीयरिंग में अगर पास भी हो जाते हैं तो आपका जो है सीटेट का ये बिहार TT का जो है मार्क्स जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका मान्य होगा। समझ गए, ये सरकार खुद कहती है। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए आप देख लिए DLED BLED, या फिर पेपर 1 में आप अगर BA या BSc किए हुए हैं, समझ गए, तो भी आप जो है पेपर 1 में भर सकते हैं। आप इसमें पेपर 1 के लिए आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और जो है BED वाले जो है पेपर 1 में टीचर बन सकते हैं। पहले नहीं था 2018 से पहले, लेकिन अभी जो है BED वाले भी इसमें टीचर बन सकते हैं पेपर 1 में। तो पेपर 1 की ये देख लिए, तो पेपर 1 में जो है DLED करने से BED करने वाले को क्या है कि अभी ज़्यादा फायदा है कि BED वाले सभी में बैठ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देखे हैं कि राजस्थान में 1 to 5 से जो है BED वाले को हटा दिया गया है, और ये सही किया गया है, क्योंकि अगर आप DLED जब करवाते हैं तो इसके लिए आप सीट 1 to 5 प्राइमरी शिक्षक के लिए आप इसको रहने दीजिए। जब DLED आप प्राइमरी शिक्षक के लिए करवाते हैं तो प्राइमरी में DLED वाले ही ना रहेंगे, आप BED वाले को क्यों शामिल करते हैं। उसको आप भेजिए, आप 6 to 8 में भेजिए या फिर आगे भेजिए, 9, 10, 11, 12 में भेजिए। तो आप प्राइमरी में काहे लिस्ट को ले आ रहे हैं। तो बिहार में भी आज हो कल हो, लेकिन होगा ज़रूर। इस 2018 से पहले नहीं था, लेकिन अब जो है इसको दे दिया गया, लेकिन ये हट के रहेगा तो ज़रूर हटेगा। ठीक है, अब चलिए अब देख लेते हैं, अब पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 का क्या है। पेपर 2 के लिए आप BA BSc BCom जो भी है 50% मार्क के साथ होना चाहिए, और साथ में BED 2 वर्षीय BED NCT मान्यता प्राप्त, और या फिर अपीयरिंग हो, पास हो या अपीयरिंग हो, आप भर सकते हैं फॉर्म इसमें। ठीक है, और पेपर 2 आप BED वाले जो हैं आप पेपर 1 में भी भर सकते हैं और पेपर 2 में भी भर सकते हैं, लेकिन वहीं पर पेपर 1 वाले जो हैं DLED वाले अगर अगर ग्रेजुएशन किए हैं तब आप जो है पेपर 2 भी भर सकते हैं। अभी जो बात किए थे कि अगर पेपर 1 में जो है आप पेपर 1 वाले अगर चाहते हैं पेपर 2 में भी भरे, तो आपको अगर 1 to 5 वाले अगर चाहते हैं कि जो DLED किए हुए हैं अगर चाहते हैं कि हम पेपर 2 में भी भरें, तो आपके उसके लिए जो है BSc होना या BA होना अनिवार्य है। समझ गए, तभी आप 6 to 8 में भर सकते हैं, अन्यथा BED वाले तो 6 to 8 के लिए हैं ही। समझ गए, 50% मार्क के साथ आप पास हो BED 2 वर्षीय BED,
और अपीयरिंग हो तो आपको ये आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और सारा चीज़ हम फीस बता ही दिए, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब समझते हैं इसको एज के बारे में। अब एज समझते हैं कि इसका एज जो है क्या रहने वाला है। अच्छा, एज के लिए हम चलिए हम एक चीज़ आपको दिखाते हैं जो हम रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2017 का है, 17 का ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिहार से प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 से संबंधित शुद्धि पत्र है। ये करेक्शन के बाद आया था, शो है। यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस है। यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस आप देख रहे हैं। एक में है बाल विकास, 30 कुल प्रश्न रहता है और 30 अंक का रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहता है। पेपर 2 देख रहे हैं, भाषा 1 देख रहे हैं। भाषा 1 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अंग्रेजी। भाषा 1 में 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें भी, और 30 अंक रहेगा। अगर भाषा 1 में जो आप रखते हैं वो भाषा 2 में नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर हिंदी रखें भाषा 1 में तो आप भाषा 2 में हिंदी नहीं रख सकते हैं। ये निर्देश दिया गया, नीचे दिखाते हैं हम आपको। भाषा 2 में भी सेम है, कोई एक होगा इसमें से। 30 प्रश्न उसका भी रहेगा और 30 अंक का रहेगा। गणित रहेगा 30 अंक, 30 प्रश्न 30 नंबर का रहेगा। पर्यावरण अध्ययन 30 अंक और 30 नंबर का प्रश्न रहेगा। 150 प्रश्न रहेगा, 150 अंक रहेगा और 150 मिनट रहेगा। तीनों चीज़ 150 है। ठीक है, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट। यहाँ पर नोट आप देख रहे हैं, नोट देख रहे हैं कि भाषा 1 में से जिस भाषा का चयन किया जाएगा, भाषा 2 में से उस भाषा का चयन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ निर्देश दिया गया था, समझ गए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर उसके बाद टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप इसमें ये बनने के लिए है, समझ गए। यहाँ पर कांडिका 3 अंकित आहारता न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक आहारता शीर्ष के उपकांडिका 1 से 5 आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। यहाँ पर चलिए आगे देख लेते हैं इसका। तो चलिए अब एज देख लेते हैं। एज में देख लीजिए, यहाँ पर एज देख लीजिए। एज में है सामान्य पुरुष, देख रहे हैं। सामान्य पुरुष में या युवा हैं या फिर जनरल हैं तो आपको 37 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, समझ गए। और मिनिमम जो है आपका 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष। और युवा में महिला जो है उनका जो है 40 वर्ष, 3 वर्ष का छूट रहता है, 40 वर्ष। वहीं पर देख रहे हैं आप ओबीसी मेल, ओबीसी में देख रहे हैं महिला और पुरुष दोनों, मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष है। वहीं पर अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। वहीं पे अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला के लिए SC ST के लिए 42 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति यानी पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, तो ये आप एज देख लीजिए, समझ गए। यहाँ पर प्रत्येक कोटि के प्रशिक्षित एवं निःशक्त उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट होगी। यानी कि प्रत्येक कोटि के प्रशिक्षित एवं निःशक्त उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा के उपरांत यह पात्रता जो है मापदंड सरकारी विद्यालयों में नियोजन हेतु स्वतः समाप्त समझी जाएगी, समझ गए। और ये तो पिछला जो है फॉर्म का था कि कब फॉर्म स्टार्ट होगा, कैसे होगा, तो ये सारा चीज़ है, समझ गए। तो इतना सारा चीज़ था, आप समझ गए। सिलेबस समझ गए, एज समझ गए, क्या किसका इसकी क्या प्रक्रिया है, समझ गए। इसकी एलिजिबिलिटी समझ गए। तो अगर आपको कोई मन में डाउट होगा तो आप क्या करें, इस पर जुड़े हुए सवाल हमारा कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। और बीटेट को लेकर के जो है आप इस चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पे बीटेट के लिए जो है बीटेट 2022 के लिए जो है ट्विटर कैंपेन होगा, और भी जो होगा वो किया जाएगा, समझ गए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।